Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy Easy. Myself Seema Yadav and today we are going to continue chapter number 1 of Ganita Prakash Mathematics class 8. So students, इस चैप्टर का काफ़ी पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है और उसकी वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं. ओके और क्लास 8 की इंग्लिश और साइंस की दोनों वीडियो आपको दोनों सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएगी. सो आप वहाँ से वो सब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं. सो आज हम करेंगे पेज नंबर 11 पे एक्सरसाइज 1.2 है ना. 1.2 हमारा टॉपिक है, क्या है, क्यूबिक नंबर्स. सो क्यूबिक नंबर्स आज हम पढ़ेंगे. सॉरी, यू नो द वर्ड क्यूब फ्रॉम ज्योमेट्री. आपने ज्योमेट्री में क्यूब वर्ड सुना होगा ज्योमेट्री से. ओके, अ क्यूब इज अ सॉलिड फिगर ऑल ऑफ फोर साइड्स मीट एट राइट एंगल. क्यूब क्या होता है? एक सॉलिड फिगर होता है जिसकी सारी जो साइड्स होती है ये 90 डिग्री के एंगल पे मिलती हैं, है ना. एंड क्या होती है? ये इक्वल होती है, चाहे आप इसकी लेंथ ले लो, ब्रेड्थ ले लो, हाइट ले लो, कोई सा भी ले लो साइड, तो वो इक्वल होती है. हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर मेक्स अ क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर. यानी कि जैसे ये 1 सेंटीमीटर का क्यूब है ना, तो आपको अगर 2 सेंटीमीटर के क्यूब बनाना है, ठीक है, तो फिर आपको कितने क्यूब्स चाहिए होंगे? तो सिंपल है, आप एक क्यूब यहाँ रखो, इसके बाद इसके ऊपर जैसे ये क्यूब्स रखे हुए हैं ना, सब कुछ बढ़ना चाहिए. जैसे ये देखो, हाइट यहाँ पे एक क्यूब रख दिया तो बढ़ गया. फिर इसी तरह से लेंथ बढ़ाने के लिए यहाँ एक क्यूब रख दिया, ठीक है. ब्रेड्थ बढ़ाने के लिए नीचे से एक क्यूब रख दिया. तो टोटल क्यूब कितने हो जाएंगे? 8 क्यूब्स हो जाएंगे. आप काउंट करो इनको, 4 इधर है, 4 इधर है ना, तो 8 क्यूब्स हो गए. ओके, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 8. ओके, दिस वन. हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विल मेक अ क्यूब ऑफ 3 सेंटीमीटर. तो हमने देखा जब 2 सेंटीमीटर का क्यूब बनाने के लिए 8 क्यूब्स चाहिए, यानी 2 का 3 टाइम्स मल्टीपल हो रहा है ना. तो 3 सेंटीमीटर के क्यूब बनाने के लिए इसको भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 का भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ था तभी 8 आया था, है ना. तो ये क्या आ जाएगा? 27. यानी हमें कितने क्यूब्स चाहिए? 27 क्यूब्स चाहिए. ओके, नेक्स्ट पेज पे कंसीडर द नंबर्स 1, 8, 27. अभी आप नंबर देखो 1, 8, 27. ये क्या है? दीज नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब्स. इनको हम परफेक्ट क्यूब्स बोलते हैं, ठीक है. अभी तक हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा था, परफेक्ट स्क्वायर के बारे में पढ़ा था, है ना. तो आज हम परफेक्ट क्यूब्स के बारे में पढ़ रहे हैं. ओके, कैन यू सी वाई दे आर नेम्ड सो. आपने देखा कि हम इनको परफेक्ट क्यूब्स क्यों बोल रहे हैं, है ना. ईच ऑफ दैम इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स. वी नोट दैट. हमने इसलिए इसको क्यूब बोला क्योंकि कोई भी नंबर जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से ही. जैसे हमने 1 का क्यूब निकालना है तो 1 का 3 टाइम्स हुआ, 2 का क्यूब निकालना था तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 3 का क्यूब निकाला तो 3 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया. इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? ये नंबर्स को परफेक्ट क्यूब्स बोल रहे हैं. ओके, इज 9 अ क्यूब. क्या 9 एक क्यूब है? जैसे 1 एक क्यूब है, 8 क्यूब है, 27 एक क्यूब है, तो क्या 9 एक क्यूब है? तो 9 क्यूब कैसे हो सकता है? क्योंकि 3 × 3 9 होता है. बट कोई भी क्यूब तभी होता है परफेक्ट क्यूब जब वो 3 टाइम्स इटसेल्फ से ही मल्टीप्लाई होता है, यानी खुद से मल्टीप्लाई होता है ना. हमने ये देखा 2 को 3 टाइम्स से किया, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो क्या आया? 2 को 3 टाइम किया तो 8, 3 को 3 टाइम किया तो 27. बट यहाँ पे तो 9 है ना. इसमें तो 3 को सिर्फ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना. नॉर इन इज एनी नंबर फ्रॉम 10 to 26. सिर्फ 9 ही नहीं, 10 से लेके 26 तक जो भी ये नंबर्स हैं, ये कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है. ओके, कैन यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स इन ए क्यूब विद एन एज लेंथ ऑफ 4 यूनिट्स. तो आप क्या एस्टिमेट लगा सकते हैं कि 4 यूनिट्स का अगर हमें क्यूब बनाना हो, लेंथ में 4 यूनिट्स होनी चाहिए, तो कितने क्यूब्स लगेंगे? तो हम क्या करेंगे? 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना. तो हमें पता चल जाएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64. It has 64 unit cubes. If you notice carefully, each layer of this cube has 4 into 4 unit cases. ये देखो 4 है ना, 4 और 4,
तीनों तरफ से 4 क्यूब्स लगाए हैं इसमें, तभी ये जाके टोटल एक बड़ा क्यूब बना है जिसमें टोटल कितने क्यूब्स हैं 64। ओके, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों में 4 क्यूब्स लगाए हैं। ओके, ये इस तरह से आप समझो, इधर से देखो, ये देखो 4 की लेंथ आ गई, फिर इधर से भी 4 सब लग गए और इधर से भी 4 लग गए, है ना। एक रो में कितनी है 4, इस तरह से इसमें कितनी है टोटल, देखो काउंट करो, 4 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, है ना। सो इस तरह से आपको देखना है। आगे है सिंस 5 क्यूब, अगर 5 का चाहिए लेंथ, 5 यूनिट लेंथ चाहिए तो कितने लग जाएंगे 125 क्यूब। ओके, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन जनरल फॉर एनी नंबर n वी राइट द क्यूब, कोई भी नंबर आप ले लो तो उसको हम क्या करेंगे 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका क्यूब मिल जाएगा। ओके, कंप्लीट द टेबल, अब ये टेबल हमें कंप्लीट करनी है। ओके, चलिए कंप्लीट करते हैं। सो 5 तक हमें क्यूब्स गिवन है ना। 5 का 125, 6 का क्या हो जाएगा 216, 7 का हो जाएगा 3 4 3, 8 का क्यूब क्या हो जाएगा 512, एंड 9 का क्यूब क्या हो जाएगा 7 2 9। ठीक है, 7 2 9, ये 9 का हो जाएगा, यहाँ तक आप लिख लो। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट ये वाले नंबर्स का लिखते हैं। ठीक है, ओके, 10 का तो आपको पता ही है, 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं 12 का कितना हो जाएगा 1728। ओके, एंड नेक्स्ट है 15 का हो जाएगा 3375। ओके, अब हमने 15 तक देख लिया, अब 16 का देखना है। ओके, सो 16 का, यस 16 का हम ऐसे लिख सकते हैं 4096, यानी 16 का क्यूब कितना हो जाएगा 4096। बाकी आपकी क्यूब्स जो है वो गिवन है। 20 का क्या हो जाएगा, 20 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 8 आता है, 2 को 3 टाइम्स करते हैं तो 30 आ जाएगी, है ना, 8000, जैसे यहाँ पे 1000 आ गया था। ओके, चलिए ये टेबल कंप्लीट हो गई है, आपने अपनी बुक में कर लिया होगा कंप्लीट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सो यहाँ क्वेश्चन है व्हाट पैटर्न्स डू यू नोटिस इन द टेबल अबव। सो हमने जो ये टेबल फिल करी, इसमें आप क्या पैटर्न नोटिस कर रहे हो, तो इसमें हम ये पैटर्न नोटिस कर रहे हैं कि जो ऑड नंबर है उसका क्यूब भी ऑड नंबर में ही आ रहा है, और जो इवन नंबर है उसका क्यूब इवेंस में आ रहा है। ठीक है, जैसे 2 इवन नंबर है तो 8 भी इवन नंबर है, 3 ऑड नंबर है तो इसका जो 27 में 7 फर्स्ट डिजिट हम देखते हैं, है ना, तो 7 ऑड नंबर है। इसी तरह 4 में इवन है 4 तो यहाँ पे भी 4 है, 5 में ऑड है तो यहाँ पे भी 5 है, और दूसरे नंबर्स में भी आप देख सकते हो, जैसे 13 में 3 ऑड है तो 7 ऑड है, 14 में 4 ऑड है तो इसका जो क्यूब है उसमें भी 4 इवन है, इवन। ठीक है, ऑड ऑड, इवन। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं पैटर्न, कि जो ऑड नंबर है उसका जो क्यूब है वो भी ऑड है, और जो इवन नंबर है उसका क्यूब भी इवन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी नो दैट 0 1 4 5 6 9 आर ओनली लास्ट डिजिट्स पॉसिबल फॉर स्क्वायर्स, व्हाट आर द पॉसिबल लास्ट डिजिट्स ऑफ क्यूब्स। यानी हमने पढ़ा था कि जो स्क्वायर्स हैं उनके अगर लास्ट डिजिट ये नंबर्स हैं तो वो पॉसिबिलिटी है कि वो स्क्वायर्स हैं, बट क्या क्यूब्स में भी कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है। ये देखो, इसमें चेक कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से नंबर नहीं है। देखो 1 है, ओके, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना, 7 है, 9 है, 8 है, सारे ही नंबर्स हैं, है ना। तो आप क्या लिख दोगे इसमें, ऑल डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आर देयर। ओके, इसमें सारे ही नंबर हैं, तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज़ वाला इसमें केस नहीं है। Similar to squares, can you find the number of cubes with 1 digit, 2 digits and 3 digits? कि क्या आप जैसे हमने स्क्वायर में फाइंड आउट किया था कि 1 डिजिट के कितने क्यूब हैं, 2 डिजिट के कितने क्यूब हैं और 3 डिजिट के कितने क्यूब हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो, तो आप चेक करोगे, देखो इस तरह से चेक करोगे, ये 1 डिजिट ये वाले 2 ही हैं, है ना, तो आप वहाँ पे 2 लिख देना 1 डिजिट के नीचे।
2 डिजिट वाले कितने हैं, ये भी 2 हैं, है ना। इसी तरह आप देख लेना 3 डिजिट वाले कितने हैं, तो 3 डिजिट वाले भी आपको कितने मिलेंगे, 6 7 8 9, 9 तक मिलेंगे, ठीक है। और 10 का भी मिलेगा, तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिमिलर टू स्क्वायर्स, अच्छा ये तो हो गया ना। कैन अ क्यूब एंड विद एग्जैक्टली 2 zeros, नो। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, नो, क्योंकि क्यूब जो है वो एग्जैक्टली 2 0 के साथ क्लोज नहीं होगा, है ना। क्योंकि अगर देखो 10 को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो कितनी ज़ीरो आ जाएगी, 1 2 3, है ना। तो 3 0 आ गई 10 में ही। तो बाकी नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो भी 3 टाइम्स करोगे, तो ये 2 ज़ीरोज़ के साथ कभी भी एग्जैक्टली नहीं हो सकता है क्यूब, ओके, ठीक है। तो इसका आंसर आप लिखोगे नो। आगे है, जस्ट वी कैन टेक स्क्वायर्स ऑफ फ्रैक्शन डेसिमल, कि जैसे हमने स्क्वायर्स में फ्रैक्शंस और डेसिमल्स का स्क्वायर निकाला था, तो हम इसमें भी इसका स्क्वायर क्यूब निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे ये है 4/6 फ्रैक्शन नंबर है, तो इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 टाइम्स और निकाल लेंगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। इसी तरह 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, तो हमारा ये क्यूब निकल जाएगा। इसी तरह डेसिमल वाला नंबर है, इसको भी 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर आप डेसिमल कैसे लगाएंगे, जो भी जैसे लास्ट में ये आंसर आया होगा, तो इधर से काउंट करना है, 2 से कितने नंबर छोड़ के डेसिमल लगाना है। देखो यहाँ पे कितने नंबर है, 2 4 6, तो इधर से 6 नंबर काउंट कर लेंगे इधर से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 नंबर के बाद डेसिमल लगाए, है ना। सो इस तरह कर लेंगे। अब देखो जैसे -6 का क्यूब निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हम पहले इन दोनों को कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 6 या 36। अब 36 को -6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -216, है ना। तो इस तरह से हम इसका भी क्यूब निकाल सकते हैं। अब है टैक्सी कैब नंबर्स। चलिए देखते हैं क्या है ये टैक्सी कैब नंबर्स। वंस व्हेन श्रीनिवास रामानुजन वाज वर्किंग विद G.H. हार्डी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यानी जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में श्रीनिवास रामानुजन G.H. हार्डी के साथ काम करते थे, तो क्या हुआ, हार्डी हैड कम टू विजिट रामानुजन एट अ हॉस्पिटल। जब रामानुजन हॉस्पिटल में एडमिट थे तो हार्डी इनसे मिलने आए। व्हेन ही वाज इल, ओके, ये बीमार थे। हार्डी हैड रिडन इन अ टैक्सी कैब नंबर 1729। उन्होंने जो टैक्सी की थी उसका नंबर था 1729, ओके, एंड ही रिमार्क्ड दैट 1729 वाज रेदर अ डल नंबर। उनके हिसाब से 1729 एक बहुत ही बोरिंग नंबर था, ठीक है, डल नंबर था। एडिंग दैट ही होप दैट दिस वाज नॉट अ बैड साइन, और उनको लग रहा था कि ये बड़ा ही डल नंबर है, बड़ा ही बोरिंग नंबर है, तो कहीं कुछ ये गलत साइन ना हो, मैं इस नंबर की टैक्सी से आ गया हूँ रामानुजन से मिलने, है ना। तो रामानुजन को वो बता रहे थे, तभी रामानुजन ने इमीडिएटली रिप्लाई किया, नो हार्डी, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर, कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड, कि ये सबसे छोटा नंबर है जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ 2 क्यूब्स इन डिफरेंट वेज, है ना। ये देखो 2 क्यूब्स, एक तो जो 1729 है ये 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब, 2 क्यूब को प्लस करोगे तब आएगा ये नंबर, और इसके साथ एक तो ये हो गया, और फिर जब हम 9 का क्यूब और 10 का क्यूब प्लस करेंगे तब भी यही नंबर आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो गया, इंटरेस्टिंग नंबर है, ओके। अब देखो आगे क्या होता है। बिकॉज ऑफ दिस स्टोरी 1729 हैज़ सिंस बीन नोन एज हार्डी रामानुजन नंबर, और तभी से 1729 नंबर इसको किस नाम से जाना जाने लगा, हार्डी रामानुजन नंबर, ठीक है। इस नंबर का नाम पड़ गया, ओके। देखो नंबर के भी नाम हार्डी रामानुजन नंबर है, ओके। एंड नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 क्यूब्स इन 2 डिफरेंट वेज आर कॉल्ड टैक्सी कैब नंबर्स, और जिन नंबर्स को 2 डिफरेंट वेज से उनके क्यूब को प्लस करके शो किया जाए उनको क्या बोलते हैं, टैक्सी कैब नंबर्स, ठीक है। द नेक्स्ट 2 टैक्सी कैब नंबर्स आफ्टर, अब इसके बाद जो नेक्स्ट 2
टैक्सी कैब नंबर्स हैं वो कौन से हैं, एक तो ये है, इसके बाद ये और ये, ठीक है। अब देखो कितना गैप है, ये 1729 है और 1729 और ये 4000 डिफरेंस है ना, फिर 4000 के बाद सीधा 13832। ओके, सो ये दोनों नंबर हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, दो तरह से क्यूब रूट में दिखा सकते हैं, है ना, दो क्यूब रूट के सम में दिखा सकते हैं और वो भी दो तरह से। ओके, देखिए अब हम इसको करके देखते हैं। हमारा ये तो किया हुआ है, 4104। अब ये कौन से नंबर का जो है, आप इसको किस नंबर, कौन से दो क्यूब नंबर्स को प्लस करेंगे तो आपको ये नंबर मिलेगा 4104। कैसे पता चलेगा आपको, पहले इसके लिए आपको जो क्यूब रूट की टेबल है उसमें जाके चेक करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए करते हैं। सो हम क्या करेंगे, इस टेबल में चेक करेंगे कि ये जो नंबर है इसके आसपास कौन सा नंबर आ रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे, ये देखो नीचे, हाँ ये 16 जो है, ये देखो 4096 और ये नंबर लगभग आसपास है। तो अगर हम इसमें 8 प्लस कर दें 4090 में तो क्या आ जाएगा, ये वाला नंबर आ जाएगा, है ना। हमारा नंबर क्या है, देखो 4096, 8 प्लस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 2 10 और 4 14, देन 1 0 1 और ये 4 आ गया ना, यही नंबर, हमें यही नंबर ही निकालना था। अब तो हम कैसे लिखेंगे इस नंबर को, तो 8 क्या है, 2 का क्यूब है ना, तो हम इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब प्लस ये क्या है 16, है ना। तो अगर हम ये देखो 2 के क्यूब को और 16 का जो क्यूब है उसको प्लस कर दे तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। ओके, अब जो दूसरा नंबर है उसको चेक करते हैं। ओके, अब हमने एक पेयर तो क्यूब का उसको प्लस करके दिखा दिया कि हम कैसे लिख सकते हैं इस नंबर को। अब हमें इस नंबर को एक और क्यूब के पेयर को प्लस करके दिखाना है, तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा पूरी टेबल में, है ना। जैसे हमने यहाँ पे चेक किया ये वाला नंबर, अगर हम 15 का जो नंबर है ये ले ले 3375, तो इसमें क्या प्लस करें कि ये आ जाए। तो अगर हम देखो, अब अंदाज़ा लगाओ, ये 3375 है ना, तो अगर हम इसमें 729 प्लस कर दे तो क्या आ जाएगा, 4 0 देन 1 और ये 4, यही नंबर आ गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4140 क्या हो जाएगा, 9 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब। ओके, हो गया ना, दो तरह से इस नंबर को हमने शो कर दिया, क्यूब्स में प्लस करके पेयर में। ओके, अब जो दूसरा नंबर है उसको भी देख लेते हैं। दूसरा नंबर था 13832, तो इसमें भी आपको पूरी टेबल में चेक करना पड़ेगा पहले, ठीक है, कि किस नंबर को हम प्लस करें तो ये नंबर आ जाएगा। अब देखो यहाँ तो 27,000 तक ही है ना, 30 का क्या है, नहीं यहाँ से 30 से तो हमें तो ये 13,000 ही है ना, हमें तो चाहिए 13,000 के आसपास का नंबर, है ना, यानी 13,000, ये देखो 13,824 और ये कितना है 834 है। तो अब हम इसमें क्या प्लस करें, 24 के क्यूब में अगर हम 8 का नहीं 2 का प्लस करेंगे तो हो जाएगा, 2 का क्यूब प्लस करेंगे 8 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा, है ना। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 क्यूब प्लस 24 क्यूब इक्वल टू दिस वन, है ना, ये नंबर मिल जाएगा हमें। अब एक और पेयर ढूंढना है, तो एक और पेयर हम कैसे निकाल सकते हैं, ये देखो 20 के क्यूब को अगर हम प्लस करें, 20 के क्यूब में अगर हम प्लस कर दें 18 का क्यूब, है ना, आप करके देख लेना, आपको यही नंबर मिल जाएगा। ओके, सो इसके लिए सब सारा टेबल चेक करना पड़ता है, ये वाला वैसे ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, बस आपके ऐसे ही थोड़ा सा कैलकुलेशन, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा है ना, तो बस ऐसी प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हाउ डिड रामानुजन नो दिस, रामानुजन को ये कैसे पता चला
कि इस नंबर को हम स्क्वायर्स में प्लस करके, वो भी पेयर्स में प्लस करके दो तरह से दिखा सकते हैं। वेल ही लव नंबर्स, उनको नंबर्स से बहुत प्यार था। ऑल थ्रू हिज लाइफ ही टिंकर्ड विद नंबर्स, यानी उन्होंने पूरी लाइफ अपनी नंबर्स के साथ ही बिताई है। ओके, ड्यूरिंग रामानुजन्स टाइम इन कैम्ब्रिज हिज colleagues often marveled at his ability to see deep patterns in numbers that seemed arbitrary to others. His colleague John Littlewood once said, "Every positive integer was one of his Ramanujan's personal friend." यानी सब उनके कॉलेज के जो कलीग्स थे उनको मतलब बहुत उनकी एबिलिटी को जब वो देखते थे कि एक कि नंबर्स में कैसे पैटर्न्स देख लेता है, तो मतलब प्रेज करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे। और किसी एक फ्रेंड ने, ये जो है जॉन लिटिलवुड, इन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि हर पॉजिटिव नंबर जो है वो रामानुजन का पर्सनल फ्रेंड है, इसीलिए वो खुद सामने से बता देता है कि उसमें क्या पैटर्न छुपा है। इन द सेंस यही मतलब हुआ ना। चलिए आगे देखते हैं। परफेक्ट क्यूब्स एंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, हम अब ये कंसेप्ट पढ़ेंगे। हमने स्क्वायर में भी ये कंसेप्ट पढ़ा था, है ना, कि परफेक्ट स्क्वायर और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्या रिलेशन है इनका। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स यानी जो लगातार ऑड नंबर्स आते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, है ना, ये जो नंबर्स हैं ये क्या है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है। ओके, देखो अब हमने देखा 1 का क्यूब 1 है। अब 3 और 5 को प्लस किया तो 8 आया, जो कि 2 का क्यूब है। ठीक है, और वहाँ पे क्या था, 1 और 3 को प्लस किया तो 4 आया, जो कि 2 का स्क्वायर था, है ना। अब यहाँ पे हमने 1 और 3 को नहीं किया, यहाँ पे हमने 1 के बाद 3 और 5 यानी नेक्स्ट ऑड नंबर को प्लस किया है। ठीक है, जैसे देखो 3 और 5 को प्लस किया, 8 आ गया 2 का क्यूब। अब हमने 5 को नहीं लिया है, अब हमने 7, 8, 9 ये 3 नंबर्स लिए हैं। एक तो ये पैटर्न हो गया कि हमें नेक्स्ट ऑड नंबर को लेके प्लस करना है, तो कितने ऑड नंबर को लेके प्लस करना है, 1 का क्यूब निकाला तो 1, 2 का क्यूब निकाला तो 2 ऑड नंबर्स कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, 3 का क्यूब निकाला तो 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, 4 का क्यूब निकाला तो 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है, पैटर्न समझ में आ गया आपको। अब इसे 6 का दिया हुआ है, 6 तक दिया हुआ है। अब ये लास्ट में पूछा है, लेटर इन दिस सीरीज वी गेट द फॉलोइंग सेट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, यानी ये नंबर्स मिल गए। अब आपको बताना है ये कितने का क्यूब रूट है। क्यूब है तो आप बता सकते हो ना, क्यूब रूट नहीं क्यूब, तो कैसे बता सकते हो, ये हमने अभी पढ़ा कि जितने नंबर्स हैं उतने का क्यूब रूट है। 1, 2, 3, 4 है ना, 4 है तो 4 का, तो हम इसको काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने हैं ये, 10 नंबर्स हैं। इट मीन्स ये कितने का क्यूब है, 10 का क्यूब है ना। यहाँ पे लिख देना आप कितने का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है। ओके, कैन यू टेल व्हाट दिस सम इज़ विदाउट डूइंग द कैलकुलेशन। अब आप इसकी कैलकुलेशन बता सकते हो विदाउट डूइंग कैलकुलेशन, इनका सम बता सकते हो इनको प्लस करके। तो हमने देखा कि ये 10 नंबर्स हैं, मतलब 10 का क्यूब है, तो 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1000, है ना। तो इसका जो सम है वो क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है क्यूब रूट्स। वी नो 8 इक्वल टू 2 क्यूब, यानी 2 का क्यूब क्या है, 8 है, हम जानते हैं। बट हम इसको कैसे बोलते हैं, वी कॉल 2 द क्यूब रूट ऑफ 8, यानी अगर पूछा जाए 8 किसका क्यूब रूट है तो आप बताओगे 2 का क्यूब रूट है। जैसे कि हमने स्क्वायर में पढ़ा था, 4 किसका स्क्वायर रूट है तो 2 का स्क्वायर रूट है ना। ये स्क्वायर रूट में पढ़ा था, इसी तरह क्यूब रूट में भी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, इस तरह से। ओके, मोर जनरली क्या होता है कि जैसे ये देखो, यहाँ से आपको समझ में आएगा, 27 का क्यूब रूट निकालना है तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब इसका क्यूब रूट निकालना है तो 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 27 को हम 3 का क्यूब इस तरह से लिख सकते हैं, ये तो क्यूब है ही, है ना। क्यूब के अंदर ही इसको नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे, जब इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, है ना। अब इसके बाद क्या होता है कि क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, और फिर क्या बचा, 3, यानी 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 3। ठीक है,
समझ में आ गया होगा आपको। एक और एग्जाम्पल देख लो, ये देखो 1000 है, तो 1000 का क्यूब रूट निकालने के लिए हम 10 को इस तरह से 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 10 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1000, और फिर क्या होगा क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक तो ये क्यूब हो गया, एक ये क्यूब हो गया, है ना, तो ये क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा 10 आएगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि 1000 का क्यूब अगर निकालना है क्यूब रूट तो क्या आ जाएगा 10। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हाउ डू वी फाइंड आउट इफ अ नंबर इज अ क्यूब टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द केस ऑफ स्क्वायर्स, लेट अस सी इफ वी कैन यूज प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब कि नंबर ऑफ क्यूब कैसे निकालना, हाउ डू वी फाइंड नंबर इज अ क्यूब, ठीक है, कैसे निकालना है क्यूब। देखो जैसे ये नंबर है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है दिस नंबर। ओके, अब आपको बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये आ गया, ठीक है, 3 3 टाइम्स, 5 3 टाइम्स। तो अब क्या करेंगे, जब हम स्क्वायर निकालते थे तो हम पेयर्स में से एक एक नंबर ले लेते थे, है ना, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देते थे तो हमें पता चल जाता था कि उसका क्यूब कितना है या स्क्वायर कितना है ना। तो ऐसे यहाँ पे करेंगे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो 3 का पेयर है, 3 है, 3 टाइम्स 3 है तो एक यहाँ से उठा लो, 5 3 टाइम्स है तो एक यहाँ से उठा लो, तो 5 3 जा 15। अब हमें पता चल गया, है ना, कि 15 का क्यूब क्या हो जाएगा 3375, और यू कैन से 3375 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 15। समझ में आया आपको। हम जब स्क्वायर निकालते थे तो हम दो में से एक एक पैर उठा लेते थे, एक एक नंबर उठा लेते थे, है ना। जैसे मान लो किसी नंबर का ये प्राइम फैक्टराइजेशन है तो यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से 3 ले लिया, यहाँ से 4 ले लिया, लेकिन अब हम क्यूब निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हम 3 3 के पेयर्स देखेंगे और फिर उसमें से एक एक नंबर ले लेंगे। ओके, चलिए आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, बहुत ही ईजी है। इज़ 500 अ परफेक्ट क्यूब। अब आपको बताना है कि क्या 500 एक परफेक्ट क्यूब है, तो कैसे बताएंगे, हम इसका वो कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे तो ये नंबर्स मिल जाएंगे, है ना। अब ये नंबर्स मिल गए, अब देखो यहाँ पे 5 तो 3 टाइम है बट 2 तो 3 टाइम्स नहीं है, यानी 3 होने चाहिए थे 2, बट एक कम है, तो इसके 3 3 के पेयर नहीं बन रहे, इट मीन्स 500 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर, एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, देन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स क्यूब, फिर इसके क्यूब का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ठीक है। जैसे 4 का क्यूब क्या है 64, 4 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 × 2 आ गया। अब 4 के क्यूब यानी 4 का क्यूब क्या है 64, 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ठीक है। ये देखो एक पेयर ये हो गया 3 3 का, एक ये हो गया, तो यहाँ से 2 ले लिया और एक 2 यहाँ से ले लिया, है ना, तो क्या आ गया हमारा, ये आ गया 64। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 64। इसी तरह 6 का यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन है, फिर 6 के क्यूब का प्राइम फैक्टराइजेशन है। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है। ऑब्जर्व दैट ईच प्राइम फैक्टर ऑफ ए नंबर अपीयर्स 3 टाइम्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स क्यूब, है ना। हमने देखा कि वो उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसमें वो 3 टाइम्स आता है, ये देखो 3 3 टाइम्स, 5 5 5 5 3 टाइम्स, फिर यहाँ पे भी 2 2 और 3 3 3 के पैर बन रहे हैं, एक यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से ले लिया, है ना, तो हम इसका क्यूब निकाल सकते हैं। फिर अब यहाँ पे ये देखो फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ दिस नंबर, अब हमें क्यूब दिया हुआ है, इनके क्यूब रूट्स निकालना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हमें क्यूब रूट याद है तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, अगर याद नहीं है तो क्या करना है, तो एलसीएम निकालेंगे पहले, ठीक है, फिर इसी मेथड से करेंगे, एलसीएम निकाल के और फिर इस मेथड से सारे जो उसके फैक्टर्स हैं वो लिख लेंगे और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए करते हैं। फर्स्ट वन है 64 का क्यूब रूट निकालना है, ठीक है, तो हम 64 का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम तो आपको आता ही होगा निकालना, है ना, तो आप एलसीएम निकाल लोगे तो इस तरह से आ जाएगा, ये नंबर्स आ जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये नंबर्स हम यहाँ पे लिख देंगे। अब
क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, तो 3 के पेयर्स में से एक एक ले लेंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से, 2 2 जा 4, यानी ये जो 64 है ये इसका क्यूब रूट क्या है, 4 है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर है 512। 512 का क्यूब रूट निकालना है, तो इसके लिए हमने इसका एलसीएम ले लिया, ठीक है, 2 2 से कट करते करते 1 आ गया लास्ट में। ओके, अब ये सारे नंबर्स हम इस तरह से लिख लेंगे और फिर इनके 3 के पेयर्स में से एक एक नंबर पिक कर लेंगे। ये बन गए 3 पेयर 2 के, तो इसलिए 3 2 आ गया, तीनों में से एक एक, और ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी इसका जो क्यूब रूट है वो क्या है, 8 है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 729 का क्यूब रूट। तो क्या किया हमने, एलसीएम निकाल लिया, ये नंबर्स आ गए ये वाले, इसको यहाँ लिख दो आप, ठीक है। अब इसके 3 के जो जोड़े हैं, जैसे एक 3 का जोड़ा ये हो गया, एक 3 का जोड़ा ये हो गया, दोनों में से ये ले लिया, एक इधर ले लिया, तो 3 3 जा 9, यानी इसका क्यूब रूट कितना आ गया, 9 आ गया। ओके, है ना इजी। सो स्टूडेंट्स, इसके आगे का जो ये पार्ट है सक्सेसिव डिफरेंसेस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, और इसके बाद एक फिगर इट आउट है, वो भी मैं साथ में ही कंप्लीट कर दूंगी, एक वीडियो में आपको ये दोनों मिल जाएंगे। ओके, दोनों टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको सब कुछ क्लियर हो रहा है, इजीली समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।